अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब बायकॉट पठान एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। ये बायकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड है ये 2022 में बॉलीवुड को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर चुका है, ज़वाल का शिकार कर चुका है। बॉलीवुड का डाउनफॉल एक तरह से शुरू हो चुका है। और जब हमने देखा था कि शाहरुख खान की फ़िल्म पठान का जो कि मोस्ट अवेटेड मूवी है, उसका टीज़र जब आया था तो ये बायकॉट पठान का ट्रेंड काफ़ी दिन तक चलता रहा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टीज़र देखा भी, पसंद भी किया, बहुत सारे लोगों ने पसंद नहीं भी किया। लेकिन इस बायकॉट पठान और बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड ने तमाम बड़े-बड़े स्टार्स को, तमाम बड़ी-बड़ी मूवीज़ को इस 2022 में फ्लॉप कर दिया है। और अब इसका अगला शिकार बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान होने जा रहे हैं, जिनकी ये मूवी 25 जनवरी 2023 को आनी है। रिपब्लिक डे इंडिया में एक फेस्टिवल रिलीज़ ये होगी। और इस छुट्टी के दिन के मौके पर अगर बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड काम कर गया, बायकॉट पठान काम कर गया, तो इस मूवी को भी फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकेगा। पूरा ज़ोर शाहरुख खान इस वक्त लगा रहे हैं कि ये जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, ये जो ज़वाल बॉलीवुड का शुरू हुआ है, इसको किसी तरह ख़त्म कर सकें। बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग और प्रमोशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पठान का एक सॉन्ग उन्होंने रिलीज़ किया और उसकी रिलीज़ के बाद आप देखें कि 2 रोज़ हो गए, लेकिन ट्विटर पर मुस्तकिल हैशटैग शाहरुख खान ट्रेंड कर रहा है। वो सॉन्ग का जो टाइटल है वो ट्रेंड कर रहा है। दीपिका पादुकोण जो कि इस फ़िल्म की मेन लीड हीरोइन है वो ट्रेंड कर रही हैं। और फिर पठान का भी ट्रेंड चल रहा है इस वक्त हैशटैग पठान के नाम से। लेकिन अब इसके साथ-साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यानी बायकॉट पठान भी शुरू हो गया, और उसी तरह से जिस तरह पठान के टीज़र की रिलीज़ के वक्त ये हुआ था। तो जनाब अब पठान डिसाइड करेगी कि बॉलीवुड का फ्यूचर है क्या। चूँकि 2022 में हमने आमिर खान को फ़ेल होते हुए देखा, हमने अक्षय कुमार को फ़ेल होते हुए देखा, हमने ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स को फ़ेल होते हुए देखा है। और किसी हद तक अजय देवगन की दृश्यम 2 ने थोड़ा-सा सहारा, थोड़ा-सा सँभाला बॉलीवुड को दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि एक मूवी का बिज़नेस इतना काफ़ी नहीं है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल सके। तो अब इसके लिए मेगा स्टार्स की मूवीज़ को बड़ा बिज़नेस करना होगा, बड़े बजट की मूवीज़ को बड़ा बिज़नेस करना होगा। लेकिन इस बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड के आगे कोई नहीं ठहर पा रहा। और इंडियन पब्लिक, जो इंडियन शायकीन हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज़ को इस वक्त। अब पठान को वो रिजेक्ट करते हैं या नहीं, इसका इशारा तो वो दे चुके हैं। पठान एक बड़े बजट की मूवी है, मेगा स्टार कास्ट इसमें मौजूद है। और अगर ये भी फ्लॉप हो जाती है तो ये समझें कि ये जो बॉलीवुड के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी। चूँकि फिर इसके बाद तो किसी फ़िल्म का हिट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शाहरुख खान एक बहुत ही पॉपुलर स्टार न सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज़ में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब ये भी हो सकता है कि जो इस वक्त पठान है वो इंडिया में बिज़नेस ना कर सके, लेकिन ओवरसीज़ में शायद ये अच्छी कलेक्शन कर जाए। एक बहुत बड़े गैप के बाद शाहरुख खान आ रहे हैं। लास्ट 1-2 मूवीज़ उनकी एक मेजर फ्लॉप्स थी, उसके बाद आ रहे हैं, तो एक तरह से उनका कमबैक भी है। और फिर उनके जो तमाम फैमिली मैटर्स और इश्यूज़ चलते रहे, वो तमाम सॉर्ट आउट करने के बाद भी अब उनकी एक तरह से रीलॉन्चिंग हो रही है और एक एक्शन मसाला एंटरटेनर में हो रही है, जो कि बॉलीवुड में कामयाब मूवीज़ का सबसे आसान और कॉमन फार्मूला है। लेकिन क्या ये फार्मूला इस बार काम करेगा या नहीं? चूँकि मुखालफिन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप अगर ट्रेंड भी देखें तो बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर शुरू होते हैं हज़ारों से, और फिर ये ट्वीट्स लाखों में चले जाते हैं। तो सोचें कि लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसका हिस्सा हैं। तो लाखों लोग अगर मूवीज़ का बायकॉट कर देते हैं तो फिर मूवीज़ किस तरह से बिज़नेस कर पाएँगी? ज़ाहिर है कि फिर वो सिर्फ फ्लॉप होंगी और पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का पैसा डूब जाएगा। तो फिर अगली मूवी बनाते हुए भी वो प्रोड्यूसर्स, वो ग्रुप्स सोचेंगे कि हमें इस काम में हाथ डालना चाहिए या नहीं। जब तक ये बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड ख़त्म नहीं होता, उस वक़्त तक बहुत मुश्किल हो जाएगा बॉलीवुड के लिए सर्वाइव करना, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि ओवरसीज़ मार्केट में भी। अभी जो रीसेंट रिलीज़ होनी है सर्कस, वो देखना है कि किस तरह से वो बिज़नेस कर पाती है। चूँकि उसको तो पहले ही मौला जट का ख़तरा अब लाहक हो गया है। चूँकि अगर मौला जट 23 दिसंबर को रिलीज़ हो जाती है तो आप ये समझें कि न्यू दिल्ली में और पूरे भारतीय पंजाब में वो बड़ा डेंट पहुँचाएगी सर्कस को। और सर्कस वैसे ही बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड का शिकार भी होगी। तो रोहित शेट्टी की ये फ़िल्म है, रोहित शेट्टी एक बड़े डायरेक्टर हैं कमर्शियल मूवीज़ के। तो अगर ये भी फ्लॉप होती है, फिर पठान भी फ्लॉप हो जाती है, तो आप ये समझें कि एक खौफ की फ़ज़ा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स में और एक्टर्स में फैल जाएगी। जो
डेढ़ अरब और सवा अरब रुपया, 125 और 130 करोड़ रुपए ये तमाम स्टार्स लेते हैं। फिर इनकी फ़ीस भी कम हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है कि इस पूरी सिचुएशन का जो एक फ़ायदा मिला है, बायकॉट के ज़वाल का फ़ायदा, वो द लेजेंड ऑफ मोलाजेट की कामयाबी की सूरत में इंटरनेशनल मार्केट्स में वो पाकिस्तान को मिला है और पाकिस्तानी सिनेमा को एक बार फिर एस्टैब्लिश होने का मौका मिला और द लेजेंड ऑफ मोलाजेट ने एक ट्रेंड सेट किया है। तो अब हमें ये देखना है जनाब कि पठान किस तरह से बॉलीवुड के फ्यूचर को सेव करने में अपना किरदार अदा करती है। शाहरुख खान कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या फिर वो भी बायकॉट बॉलीवुड और बायकॉट पठान के ट्रेंड का शिकार हो जाते हैं और पठान भी फ्लॉप हो जाती है। इस मूवी से मुतालिक मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आपने तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत पर ख़बरें भी आपको फ़ौरी तौर पर मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।